सबरी से सब चेला बोले ओ गुरु जी से बोले गुरु जी अब आपका अंत हो रहा है और ऐसा करो हमका कुछ दे दो। तो गुरु जी ने सब कुछ सबको दे दिया। मैंने दोपहर में बताया था भैया, बूढ़े आदमी के धन से लालच मत करना, बूढ़े आदमी की दौलत से प्यार मत करना, उसके आशीर्वाद की आकांक्षा करना। बूढ़े आदमी का जो आशीर्वाद है पाके दांतन वाला, यू बहुत कामयाब। परिवार बहुत भरा, जिनके पुरखा मरते वक्त हम पानी नहीं पहन तो यह कलह कलह चले गए, जिंदगी भर कमायन खवायन चोरी मक्कारी मेड़े काटन, और मरते वक्त हम कोनो पानी नहीं दे रहा तो जितना हम मर रहे हैं इतना तुम तो मरी हाओ। जैसे वो बुढ़ा मरा सब संपत्ति खत्म, युवा श्राप। और जब बूढ़ा आदमी पानी पाएगा तो कहा भैया हम तो जैती हन और भगवान से कहा जाए कि हमका गरीबी दे हो लेकिन हमरे लड़कन का है गरीबी देते हो। तो पता लगा ऐसा निगरत नहीं रहे। सब चेलन को गुरु जी ने सब कुछ दे दिया, किसी को हीरा दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, लेकिन बाबा मतंग ऋषि ने एक शब्द नहीं दिया था। कौन? बाड़ी। अंत में जब सबरी आई, सबरी रोने लगी। गुरु जी ने कहा बेटी, ऋषि बोले हम पर कछु नाही, जो हम तुम्हें देव कर माही। बाबा बोले हमारे पास बेटी देने को कुछ नहीं, हाँ मैंने बाड़ी किसी को नहीं दिया, बाड़ी किसी को नहीं दिया, तो मैं वचन देता हूँ बेटी तुमने हमारी सेवा किया। और हम एक बात और है, जौन शक्ति गुरु में नहीं है अगर क्षमता चेला में है तो चेला पा लिया है। या कहावत सुनो, गुरु गुरु ही रह गया, चेला यो कब से सुनो मालूम? एक रहा आश्रम, आश्रम में एक बाबा जी रहते थे। गंगा में रहने वाले गंगा की महिमा नहीं जानते। आप शारदा किनारे रहते हो, अगर हम जयकारा बोलाए बोलो शारदा मैया तो कहें तलैयन का जयकारा बोलाओ। शारदा के कृपा है जो मौज उड़ा रहे हो, न रेगिस्तान में होती। सही नहीं, सही कही तो पैसा दे के तब जाओ भाई। और का पैसा के पास दुनिया दौरत तो एक चेला था, गुरु जी के पास गया, गुरु जी हमें चेला बना लो। गुरु जी ने कहा बेटा हम कब कहा चेला ना बनो, तो चेला बन गए, सेवा करने लगे। चेला का नाम था रामदास। देखो गुरु गुरु रह गए, चेला शक्कर हो गए। जौन चीज गुरु के पास नहीं है वो चेला ने गुरु से छीन लिया। 1 महीना सेवा किया दिन रात। उसके बाद एक दिन गुरु जी बोले बेटा अब आश्रम तुम्हारे हवाले। 3 लोग ऐसे हैं जिनको एक जगह पर रुकना नहीं चाहिए। 3 लोग ऐसे हैं जिनका याग जगह पर नहीं रुकना चाहिए। अगर बाबा साधु हो तो ना कहूँ जाओ तो अयोध्या तो चले जाओ। हो गए हम देखे ना, हो गए हैं बहुत जने बाबा और पतवाह से लड़ाई करा थी। जब बाबा हो गए हो तो अब तुमका क्या मतलब रहेगा, अयोध्या और निमसार और ले ज्वारा गोमो। 3 लोग ऐसे जिनका याग जगह नहीं रुकना चाहिए। सुन लो, बता दे आप गलत ना हो, बिल्कुल फिट की बात है, ऐसे नहीं बोली थी। एक जगह पर ठहरा हुआ पानी बोलो गंदा हो जाता कि नहीं हो जाता? गंगा जी में पानी बह रहा, भले नालक पानी हो, लेकिन लोग पुकारे हैं गंगा मैया। और वहाँ पानी अगर किनारे भरा हो, एक जगह पर ठहरा हुआ पानी जैसे गंदा हो जाता, वैसे एक जगह पर ठहरा हुआ साधु गंदा हो जाता। साधु सिर्री सांगड़ो
सड़वा हमरे ख्यातम चल ली, हमका कोई गम नहीं, लेकिन पड़ोसी क्या बरहा साफ कर रही, चरते चला जाए बड़ा मगन, हाँ हाँ जाओ रहो लंबे से, और हमारे हम घूम घूम चल ले, बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाई, क्योंकि वही का लाग है हमार जगह का है बद के, या दिक्कत हो जाई है ना। बाबा जी बोले बेटा रामदास, अब ऐसा करो तुम चेला हो, आश्रम के मालिक हो जाओ, और हम जा रहे तीर्थ यात्रा, और भगवान जी का मिलते हैं वह जो कोई बहुत अज्ञान हो, या तो बहुत चतुर होए और या तो बहुत वैधा होए, यू सदा ध्यान दे लो। अच्छा बेटा एक काम करो, तमाम कमरा में राशन रखा है, और अत्ता जरूर क्यों झाड़ू भले कम लगाओ, लेकिन हमरे भगवान का ख्याल रखो, भगवान का भोग जरूर लगाए दो। रामदास बोले गुरुजी जब अत्ते काम है तो भगवान के भूखे नहीं रखा, और जो सब दुनिया भूखी रखे। गुरुजी चले गए रामदास को चेला बना के, आश्रम की मालिक बना के। अब जब गुरुजी चले गए तो चेला रामदास का काम मालूम, गुरुजी तो कहत रहा कि भैया भोग लगाए दो, भगवान खा तो रहे नहीं, लेकिन रामदास के दिमाग में घूम गया कि भगवान खाते हैं, तो बढ़िया खूब दाल बनाया, खूब छौंकाएगा, और सब्जी बनाया, उस बड़ी मोटी मोटी रोटी बनाया, खूब हथौड़ा मार डालो। अब बनाएगा रोटी, 4 रोटी और दाल भात कचरा थरिया ले गए, हम मंदिर के सामने रखें और पानी रखें, तब हाँक देने आओ प्रभु भोग लगाओ। और रामदास ठाड़, वो तो भोग लागर रहे, खाली खाते रहे नहीं। अब रामदास 5 मिनट ठा रहे तो कहा भगवान भोग लगाओ, गुरु जी गए हैं यात्रा, अब काहे नहीं खाती हो। तो भगवान हुआ कहाँ धरे, भगवान 750 किलोमीटर दूरी द्वारिकापुरी में, हुआ तो खाली मूरत खड़ी रहा है। तो रामदास के गुस्सा लगी, देखो ऐसा है गुरु जी आई हैं तो का जवाब दे, दोबराए जाइ हो रतौंधी आवे लगी, अब वही है 15 दिन नहीं, क्योंकि लंबी यात्रा है, अब निकल खाओ है, भगवान नहीं आए। तो चेला रामदास के वो वैधा आदमी हो का गुस्सा तो भाई जी, पढ़ा लिखा आदमी हो तो के गुस्सा नहीं है, और जो पढ़ा लिखा नहीं हो तो तन कहे में हो वो तन का वो तो उल्टा चलने लगी। पढ़े लिखे आदमी क्या तुम कहूँ नहीं, देखो लाठी ले मारू कर रहा, मारू कौन करते जिदिन भरे वही काम करते। रामदास के गुस्सा लगी का खबरदार सुन लो, मंदिर के मालिक हन हम, और जो खाना आज ना खाई हो तो ये मंदिर में यहाँ या तो रहा हम, या तो रही हो तुम, दुईमक एक जना रही, या तो तुम हटी हो या तो हम हटब। कोई कोई भैया लोग हैं पति पत्नी जब लड़ाई कह देते, और जब पत्नी खाना नहीं खाती तो आदमी गुस्सा कहा यही चूल्हो फोड़ डाला, रोटी भैंस खवा दिया, तो उठी पड़ती खाती बरी का चूल्हो फोड़ डाली, अब चूल्हे डर नहीं रहेगा, अब जो चूल्हा फोड़ डाले तो जान लो घर दगा, अब गैस सिलेंडर होएगा, वो पहले चूल्हा रहा है, अब चूल्हा नहीं है। ए रामदास बोले कि सुनो 5 नंबर हम बोलेंगे, और अगर 5 नंबर में ना आयो तो बांधा खोपड़ियो, बांध के खोपड़ियो 6.5 किलो के कोदारी ले ठाड़, जहां तुम नहीं आयो कि लगा लाग, और सहे लगाए दिए थे। जैसे आवाज लगाया कहाँ हम खाना खावाए हो, तो भगवान बैठे रहे रुक्मणी जी के पास। ऐसे हमारे दीन बंधु हैं भैया, भागवत में भगवान एक जगह पर दीन बंधु कहाए गए हैं, और एक ही जगह की महिमा से भगवान का नाम दीन बंधु भगवान कहा गया। भगवान को दीन बंधु कौन सी कथा में कहा गया ये भी हम आपको सुनाएंगे। तो जैसे आवाज लगाया कि आओ भोग लगा हुआ है, हो कहाँ गए हो, तो भगवान रुक्मणी से कहा देवी आज ज्ञानी का ज्ञानी मिले हैं तो दुई दुई बातें हों, और जो वैधा का यहाँ कहूँ वैधा मिला तो दुई दुई लातें हों। तो रुक्मणी से कहा देवी अभी वो पढ़ा लिखा है नहीं और लगाए दिया है, तो अब हमका कैसे जाग चाहिए। तो वह वाली पकड़े रोड कौन मालूम जो हमारा कलेश बनवाइन है, आगरा वाली हाईवे गर्र काटे वाली, सोचने हिचकम नहीं, नंबर 4 बचे। अब भगवान चले आवे सूद है गर्र काटे।
जैसे दूसरा नंबर लगाया, कहाँ गया हो खाना खावा हो, लगाना और स्पीड पकड़ा। गरुड़ जी कहला कहाँ जा रहे हो, गरुड़ से बोले भैया जैले का हफ्ता है काम होगा, क्योंकि यो समय अनमूल्य है। भगवान धरे कच्चा धुआं दे गाड़ी चर काटे चले आऊं। तीसरा नंबर लाग तो भगवान के यहाँ 3 किलोमीटर रहेगा, चौथा नंबर लाग तो मंदिर के रे आएगी। जो कोई इतनी जोर दौड़ी तो बताओ सांख संभई। लड़ाई झगड़ा हो कब हो, गांव में झगड़ा करो, ख्यातम झगड़ा करो, दौरत न जाए मारू कर रहे, यह होशियारी बताए दी थी। गांव में लड़ाई भाई मेहरुआ लड़ी हो, लड़कों के। अब भगवान जब पहुंचे गेट के रहे तो भगवान के सांख नहीं लौटे, या कथा ना है, केवल हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। अब भगवान के सांख नहीं लौटे, भगवान खड़े तो 5 नंबर बोला कि कहाँ हो भगवान खाना खावा हो। तो जैसे कहा तो भगवान बोले हाय क्या ना, देखा का भगवान सब छिपे लेथरे चहलम लाग। रामदास बोले देखो ऐसा है, या नौटंकी हमका पसंद नहीं, कहूँ माछी कुछ गिर जाए रमल हो जाए, खाना खा लो कहाँ रहो, बोले रहन कहाँ शारदा फाट गया रहे बांधित रहे। जल्दी खाना खाओ, खाना खाओ, कमजोरी आ जाए गुरु जी हमका डटे हैं। तो भगवान बोले भैया पानी लाओ, हाथ धो ली, काना पानी लो, आटा छोए नहीं दिया, चाला पता नहीं कहाँ का लगाए लीवर घूमते हो, दूर तिनावे भगवान धोआ मोहे। बताओ अतनी भाग्य है, दूर चेला पानी नावे भगवान ग्वाड़ धोवे, धोए के बैठे, जब देखिन खाना बहुत भरा तो भगवान बोले ऐसा करो भैया खाना ज्यादा है, खाना ज्यादा वादा कुछ नहीं। माताओं अपने पति को याग रोटी तुम फादिल खवा सकती हो, उनका एक सिस्टम है, कौन जुगाड़ मालूम, इमा 3 बताने का दिया तुमका तो बताइए करब। जब खाना खाए आदमी तो आगे है बैठ जाओ, तो चेला बोला सब खाओ और बची तो देखा जाई हम खा लिया। भगवान भैया प्रैक्टिस बन गए, अब रोज खाना जाए जैसे रखे, भगवान खाना खाओ, हाँ हाँ भैया 15 दिन हो गए हो, जत्ता पड़से वत्ता खा जाए। जब गुरु जी लौट आए और आदमी जब बाहर से आवत है तो 3 चीजें देखते है, देखे हो जब बाहर से ना आदमी ज्यादा दिन बाद आवत है तो 3 चीजें देखते है हाली हाली। जस घर में आए तो घर में ना रुकी, पहले देखिए हमारा कोई मार तो नहीं काट डाला, खूब ध्यान दे ले हो, ये लिखी कहो नहीं मिले हैं, ये खाली ईमा मिले हैं। सबसे पहले म्याड़े देखे हुआ, अभी घर से कोई मतलब नहीं, वी के बाद देखे सबरी भैंसी गैया हैं ठुट कि नहीं है, वी के बाद खाना खाए के बाद जब सारे काम निपट गए संझा का यहाँ वह 9-10 बजा जाओ। अब 15 दिन बाद जब गुरु जी आए तो गुरु जी सबसे पहले कहाँ गए, राशन वाले कमरा में आए तो नहीं, हमारे चेला चोर है जो राशन बेच डारिस है। तो गुरु जी जब कमरा में गए तो कहा देखा सब बोरिया खत्म, 2.5 किलो राशन बचा। जब कहा राशन बचा थोड़ा थोड़ा तो अब गुरुजी ने कहा बेटा रामदास राशन बहुत खत्म होगा। गुरुजी पता नहीं जब तुम चले गए तो पता नहीं भगवान के कतनी भूख लाग गई, जत्ता धरो वत्ता ही कहीं चाहिए, लेकिन दोबारा नहीं दिया। तो गुरुजी के शंका हो गए यू का बक्कत हो, क्योंकि पढ़ा लिखा रहा है नहीं, तो गुरुजी तनु चौंकी गए कि यू पढ़ा लिखा है नहीं, और बोली साचू। गुरुजी बोले का बक्कत हो भैया, जब तक रखो खा, अरे सामने खवाए न, पहले दिन खाए नहीं तो देखे लथरे पथरे ग्वाड़ो धोए न, लेकिन लुआटा नहीं छुए दे रहा न। हाँ मगर लुआटा गुरुजी का है तो माता आए ना। अब गुरुजी का माथा गरम कि दादा हमारी जिंदगी बीत गई, हमका मुलाकात नहीं भय, अयो कहते खूब थरियन खवाए न। तो गुरुजी कहला बेट अब सोचिन परीक्षा करब। तो गुरुजी बोले बेटा जहाँ 15 दिन से सेवा की हो तो आज और भोजन बना लो, हम थकी कयान। गुरु जी सोचें जब यू खवावे जाई तो हम हो झाँक कब का पता एक सहारे हम हो पानी मिल जाए, हम हो मुलाकात हो जाए। अब चेला बोले गुरु जी जब गुरु आ गया तो चेला के अधिकार खत्म,
आप गुरु जी सेवा करें। नहीं नहीं बेटा आज भोजन बनाओ, तो गुरु की आज्ञा, गुरु जो कहे तौन करो, जो गुरु करता है वो काम कबहू ना करो। गुरु जी नदी में फांद गए, फांद जाए जो दूर से देखे रहो का होत, तुम न फांद दो, गुरु जी में दम है निकरे हैं। और गुरु अगर कही दे फांद जाओ तो निकारी खुद है, उसमें क्षमता है तब तो कहा फांद दो। गुरुदेव ने कहा बेटा अब एक काम करो, तुम भोजन बनाओ। तो रामदास भोजन बनाया और रोज की भांति ले गए खाना और मंदिर में रखा। और जब मंदिर में रखा तो आवाज लगाया और गुरु जी झांके लगाए कैमरा। अब झांके तो जब कहा अब भगवान आवे नहीं, भगवान आवे काहे नहीं,